नमस्कार। सर्वप्रथम वीकली करंट अफेयर्स क्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 29 जुलाई से 4 अगस्त के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न के अंत में पिछले हफ्ते के सभी प्रश्नों को हम रिवाइज करेंगे और 2 प्रश्नों को आप लोगों से पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, देश में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। देश में सर्वाधिक बाघ वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देश में लगभग 80% बाघ लगभग 2885 यानी 18 राज्यों में से 8 राज्य में रहते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम शामिल है। तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक 785 है। इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का जहां 563 बाघ है और इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का जिसमें 444 बाघ स्थित है। अगला प्रश्न है, निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल्स पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। तो स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत के पदक का पहला खाता मनु भाकर ने ही खोला और ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई। मनु ने 8 निशानेबाजों के फाइनल में 221.7 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय निशानेबाज जब बाहर हुए तो दक्षिण कोरिया की एमी किम से सिर्फ 0.1 अंक पीछे थी, जिन्होंने अंततः 241.3 अंक के साथ रजत पदक जीता था। तब किम के हमवतन ने जिन ओह ने 243.2 अंक के फाइनल के ओलंपिक रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो लंदन ओलंपिक 2012 के बाद भारत का निशानेबाजी में यह पहला ओलंपिक पदक है और रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक से भारतीय निशानेबाज खाली हाथ लौटे थे। इस तरह से मनु भाकर ने यह पहला पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 9वीं महिला एशिया कप 2024 क्रिकेट कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका उत्तर होगा इसका होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। तो जो 9वीं महिला एशिया कप ये श्रीलंका में ही हो रहा था, तो मेजबान श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम ने यह खिताब प्रबल दावेदार और अंतिम विजेता भारतीय महिला टीम को फाइनल में हराकर यह अपना पहला महिला क्रिकेट खिताब जीता है। तो जो 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका के दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल के मेजबान में भारत को 8 गेंद शेष रहते 8 विकेट से हराया। तो एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका महिला क्रिकेट एशिया कप जीतने वाली तीसरी टीम बनी है। भारत ने इसे 7 बार और बांग्लादेश ने 1 बार जीता है। तो 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के सभी मैच श्रीलंका के दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए और इसके पहले शुरुआत में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने वाले जगह बनाई थी। अगला प्रश्न है, अंशुमान गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। क्रिकेट जगत में ग्रेट वॉल के नाम से मशहूर क्रिकेटर का 31 जुलाई 2024 को निधन हो गया। यह बल्लेबाज अपने डिफेंसिव बैटिंग के लिए जाने जाते थे
उन्होंने कोच बनकर भी भारतीय क्रिकेट टीम को बुलंदियों पर पहुंचाने में अहम रोल निभाया। भारत के दिग्गज क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ को ब्लड कैंसर था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। तो अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने भारत को पेरिस ओलंपिक में तीसरा कांस्य 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में दिलाया है। तो कुसले ने 8 निशानेबाजों के फाइनल में 451.4 का कुल स्कोर बनाया और एक समय छठे स्थान पर रहने के बाद एलिमिनेशन राउंड में तीसरे स्थान पर रहे। 28 वर्षीय कुसले का पदक मनु भाकर के शानदार प्रदर्शन के बाद आया है, जिन्होंने पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में और इसके बाद सरबजोत सिंधु के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। तो भारत के लिए अब तक यानी 3 पदक निशानेबाजों में इस तरह से प्राप्त हुआ। अभी प्रतियोगिता चल रही है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 39वें स्थान। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119वें देशों में से यानी 119वें देशों में से 39वें स्थान पर है। 2021 में प्रकाशित पिछले सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था। इस तरह से ये भारत की वृद्धि, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 54 में से 39वें स्थान पर पहुंच गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। नीता अंबानी और IOC की चेयरपर्सन PT उषा ने पेरिस ओलंपिक में, जो अभी हाल ही में खेल चल रहा है पेरिस ओलंपिक में, इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। तो यह विकास फ्रांस में उद्घाटन समारोह के एक दिन बाद यानी भारत द्वारा 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी में रुचि व्यक्त करने के महीनों बाद इस कार्यक्रम में BCCI सचिव जय शाह और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा भी इंडिया हाउस के उद्घाटन में शामिल थे। तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर 284.19 करोड़ रुपए की एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारत में पहली बार शुरू की गई यह सुविधा लॉजिस्टिक्स में अक्षमताओं को दूर करेगी या कई तरह की हैंडलिंग को कम करेगी और कृषि उत्पादों को सेल्फ लाइफ बढ़ाएगी। इससे किसान सशक्त होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेगा और निर्यात में क्षमता भी बढ़ेगी। तो अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष होंगी। इस सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यानी UPSC चेयरमैन बनाया है। वह मनोज सोनी का स्थान लेंगी। वर्तमान में वह UPSC सदस्य हैं और अभी अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालेंगे, जो अप्रैल 2025 तक यह इनका कार्यकाल रहेगा। तो 1983 बैच की IAS अधिकारी हैं प्रीति सूदन। तो मनोज सोनी ने 4 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। तो प्रीति सूदन 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी हैं। वह जुलाई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की सादो सोने के खदानों को यूनेस्को में स्थान मिला है? तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी जापान। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की विवादास्पद सादो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत कर लिया है। यह उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप पर स्थित यह खदान 400 वर्षों तक संचालित हुई और 1989 में बंद होने से पहले दुनिया के सबसे बड़ी सोना उत्पादक थी। अगला प्रश्न है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने संन्यास लेने की पेरिस ओलंपिक में घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। तो रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक 2024 से जल्दी बाहर होने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। 44 वर्षीय रोहन बोपन्ना 28 जुलाई को शुरुआती दौर में गेल मोनफिल्स और एडोर्ड रोजर वेस्लिन की फ्रांसीसी जोड़ी से हारने के बाद युगल से बाहर हो गए। 1 घंटे 16 मिनट तक चले मुकाबले में बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी 5-7, 2-6 से यह मैच हार गई। इस तरह से रोहन बोपन्ना भारतीय खिलाड़ी हैं जो टेनिस से संन्यास की घोषणा किए हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बन गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिया राय। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है। अब हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और अंतिम में 2 प्रश्नों को पूछेंगे। पिछले हफ्ते के प्रश्न जो है, जैसे कमला हैरिस किस देश की उपराष्ट्रपति है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की पुष्टि की है? तो इसका उत्तर होगा नासा। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री सीतारमण लगातार कितने बार बजट प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवाती तूफान गेमी किस देश में तबाही मचाया? तो इसका उत्तर होगा ये सभी जगह, ताइवान में भी, फिलीपींस में भी, चीन में, उपयुक्त सभी जगह। अगला प्रश्न है, कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने को अनिवार्यता किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 2024। अगला प्रश्न है, हाल ही में 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2024 किस देश में आयोजित हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, आसियान क्षेत्रीय संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। अगला प्रश्न है, एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, जिसका उत्तर आप लोग को देना है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? तो इसका उत्तर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में किस राज्य में मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का प्रश्न यही तक। यदि श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।